वी विल मूव टूवर्ड्स Amazon ड्रॉप शिपिंग। पहले तो ये समझे कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग में और होलसेल में और आर्बिट्राज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। होलसेल मैंने आपको बताया था कि ब्रांड कोई बिक रहा हो हम उसको रीसेल करते हैं, हम ब्रांड से कम्युनिकेट करते हैं, हम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उनसे सामान उठाते हैं। इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं बल्क में, और उसको हम या तो अमेजोन वेयर हाउस भेजते हैं या हम उसको एफबीएम करते हैं, अपनी तरफ से खुद हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है कि आप समझ लें आर्बिट्राज होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के बीच का मॉडल है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि महदूद मुद्दत तक, एक लिमिटेड टाइम तक के लिए कुछ डील्स लगी होती हैं, 1 दिन की, 2 दिन की या हफ्ते भर की। उस टाइम में आपने वो डील्स उठानी है, अगरचे वो प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छा बिक रहा हो, प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है। उस डील्स में आपको कई दफा सिर्फ इन्वेंट्री आपको 15 यूनिट्स की मिलती है, कभी 20 की मिलती है, कभी 50 की भी, 100 की भी मिल जाती है, ठीक है। एंड देन वो कुछ टाइम के लिए वो डील्स होती हैं, आपने वो बस इन्वेंट्री उठाई, अमेजोन वेयर हाउस भिजवाया या एफबीएम किया, वॉट, ठीक है। एंड देन उस पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, एंड दैट्स इट, ठीक है। वो फिर डील्स खत्म हो जाती हैं, बट वो डील्स, नई नई डील्स आती रहती हैं हफ्ते भर, हर वीकली डेली बेसिस पर नई नई डील्स आ रही होती है। आपको प्रॉम्प्ट उसी टाइम पे डिसीजन लेना होता है। देन कम्स ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, उसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम तरीका होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट रिसर्च का, जैसे एफबीए होलसेल में होता है, ठीक है। हमने कोई प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, हमने देखा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, हमने उसकी इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, हमने पहले तो ब्रांड से कोई अप्रूवल नहीं लेना, हमने कोई होलसेलर के पास से कम्युनिकेट नहीं करना। हाँ, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम अकाउंट खोल सकते हैं, या जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हमने अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है होलसेल के लिए, उनसे भी हम परचेज कर सकते हैं। बट हमने इन्वेंट्री खरीदनी नहीं है, हमने कोई बल्क में इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, हमने एक पीस भी नहीं उठाना। हमने देखा कि प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, हमने बस जाकर उसको अमेजोन पर लिस्ट कर देना, ठीक है। अमेजोन पर हम लिस्ट कर देंगे, और हम वहां पर अमेजोन को बोलेंगे हम एफबीएम करेंगे। जाहिर है क्योंकि हमने इन्वेंट्री नहीं उठाई तो उसको हम अमेजोन वेयर हाउस में कैसे रखवाएं, तो हम उसमें करते हैं एफबीएम। नाउ हम वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठ जाते हैं और हम इंतजार करते हैं कि हमारे पास बाय बॉक्स आए। बाय बॉक्स आता है तो आपके पास सेल आती है, क्या हुआ, आपके पास ऑर्डर आया, और आप कर रहे हैं एफबीएम, आपके पास ऑर्डर आया, आप सीधा गए अमेजोन, उस सप्लायर के पास जहां से आपने देखा हुआ है कि आपको सस्ते में मिल रही है चीज। फॉर एग्जांपल अमेजोन पे वो बिक रहा है $20 का, आपके आपने जो सप्लायर निकाला हुआ है वो बेच रहा है आपको $10 का। तो आप क्या करते हैं, आप उससे सामान उठाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो शिपिंग एड्रेस डालते हैं वो कस्टमर की डालते हैं, बट ये थोड़ा सा अनसेफ तरीका हो जाता है। जो थोड़ा सेफ तरीका है वो ये है कि आपने वहां से डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लिया और भिजवाया प्रेप सेंटर, सही है। अब वहां प्रेप सेंटर वाला उसकी पैकेजिंग खोलेगा, नई पैकेजिंग में डालेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा, ठीक है। वो सेफ इसलिए है क्योंकि बाज दफा क्या होता है, कस्टमर्स अमेजोन पे शिकायत कर देते हैं कि हमने ऑर्डर तो अमेजोन पे किया था, बट हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर की, किसी होलसेलर की पैकिंग में आ रहा है। बहुत दफा शिकायत नहीं भी करते, ठीक है। तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। बट आप लोग पूछेंगे तो कि हम प्रेप सेंटर भेजेंगे तो वो भी आपकी पैकेजिंग में भेजेगा। देखें, कस्टमर को ये पता होता है कि आप एफबीएम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर डिलीवरी टाइम लिखा होता है 3 से 4 दिन। अगर बाय बॉक्स आपके पास है, ठीक है, उस वक्त तो वहां पे लिखा आ रहा होता है कि ये देखें, जैसे ही लिखा आ रहा है ना, फ्री डिलीवरी वेनसडे December 21 इफ यू स्पेंड 25 ऑन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 21 दिसंबर को डिलीवरी होगा। तो इसी तरह से अगर तो बाय बॉक्स किसी ऐसे सेलर के पास है जो एफबीएम कर रहा है, तो उसमें डिलीवरी टाइम लिखा आ रहा होगा 3 से 4 दिन। कस्टमर को पता होता है अगर 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो रही है तो अमेजोन के वेयर हाउस से नहीं आ रही, जो सेलर है वो खुद भेज रहा है सामान, तो वो अपनी पैकेजिंग में भेजेगा, विच वुड बी मोस्ट प्रोबेबली अ प्लेन पैकेजिंग, एक प्लेन कार्टन होगा, ठीक है, उसमें सामान होगा। बट अगर वही कार्टन जाता है और उसपे किसी ब्रांड का नाम लिखा है, जैसे वॉलमार्ट लिखा हुआ है या सैम्स क्लब लिखा हुआ है या कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखा हुआ है, तो कस्टमर वहां पे शिकायत कर सकता है। अमेजोन की पॉलिसी ये है कि आपने किसी और मार्केट प्लेस से ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि ये ना हो कि कस्टमर अमेजोन पे ऑर्डर करे,
सामान जा रहा हो वॉलमार्ट का, ठीक है, या सैम्स क्लब का। वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, ईबे, एटसी, ये अदर मार्केट प्लेसेस हैं, इनकी पैकेजिंग कस्टमर के पास नहीं जानी चाहिए। अगर तो कस्टमर ने शिकायत कर दी, ठग करके आपका अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उसका तरीका ये, आप वॉलमार्ट से करें, सैम्स क्लब से करें, बट आप उसको भिजवाएं प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर में उसकी पैकेजिंग, प्लेन पैकेजिंग करवाएं, कहीं वॉलमार्ट और उसका नाम ना है, और कस्टमर तक भेज दें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग में हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। कीपा खोल लिया आपने, अगेन आपको यहाँ कीपा की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वही सेम, ऑलमोस्ट सेम फिल्टर्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्स रैंक आपको बताया था, बीएसआर वही हम रखेंगे, 1 to 50,000, या इसको कर लेते हैं 20,000, और अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अमेजोन हम अगेन आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, बट जरूरी नहीं है, इसमें अमेजोन इन स्टॉक भी हो तो हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, हमें इन्वेंट्री नहीं खरीदनी है। तो जब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, अगर हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाली जिसमें अमेजोन ऑलरेडी बैठा हुआ है, बट अमेजोन कभी 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 ना कभी आउट ऑफ स्टॉक होगा, तो आपके पास बाय बॉक्स आ सकता है। और अगर किसी प्रोडक्ट पे अमेजोन बैठा हुआ है, इसका मतलब दैट इज अ गोल्डन प्रोडक्ट, ठीक है। बट फॉर न्यू बाइज, न्यू बीज, उनके लिए बेहतर ये है कि वो अमेजोन ऑटो स्टॉक निकाले। अगेन न्यू की प्राइस, इसमें आप प्राइस रख सकते हैं $100, $100 तक, ठीक है। नाउ न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, हमें ऐसे प्रोडक्ट निकालना है जिसमें एफबीए सेलर्स ना बैठे हो, यानी कि उस पे होलसेल ना हो रहा हो, सिर्फ ड्रॉप शिपर्स बैठे हो, तो हम न्यू थर्ड पार्टी एफबीए को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाए नीचे, अगेन कैटेगरीज आ गई। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के लिए कैटेगरीज ऐसी ढूंढे जिसमें रोजमर्रा का इस्तेमाल हो, जैसे ग्रोसरी हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, पेट सप्लाईज हो गई, ठीक है। हम कर लेते हैं ग्रोसरी, ग्रोसरी पे बहुत अच्छा मार्जिन है, वेरी गुड कैटेगरी फॉर ड्रॉप शिपिंग। न्यू ऑफर काउंट, कितने सेलर बैठे हो, वही 4 से 15 हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ छोड़ दे, ठीक है। वेरिएशंस को मैं आगे नो वेरिएशन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हमने कोई रिव्यूज, रेटिंग नहीं देखने, और कोई आइटम का वेट का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वेट का मसला आता है अमेजोन वेयर हाउस में अगर हमने सामान रखवाना हो, बट यहाँ तो हम इन्वेंट्री नहीं खरीद रहे, तो हमें वेट का कोई मसला नहीं है। ये कह रहा है 79 प्रोडक्ट्स, हम कर देते हैं फाइन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये 80 प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, इनको हम खोल लेते हैं। बाकी तरीकेकार वही है जो, सॉरी, ये मैंने सारी ईबे की लिस्ट खोलनी। हमने ड्रॉप होलसेल में सीखा था। अच्छा, अब यहाँ पे आप, हमने ड्रॉप होलसेल में सीखा था। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने, अमेजोन ने कोई बाय बॉक्स नहीं दिया हुआ, ये लिस्टिंग है सप्रेस्ड। सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है कि जहां से अमेजोन साहब जो है ना वो बाय बॉक्स हटा देते हैं, किसी को नहीं देते, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे यूजुअली प्राइस वॉर हुई होती है या मसले हुए होते हैं, तो अमेजोन बाय बॉक्स छीन लेता है। हम ऐसी जगहों पे लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, जब यहाँ पे कस्टमर आएगा वो जाएगा सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे, मुझे फिर अपनी स्क्रीन साइड पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ देख रहा है 6 ऑप्शन दे रहा है वो, 38, 95, 39, 39, ठीक है, 41। अब वो कस्टमर आएगा, वो किसी जो सबसे सस्ता होगा उससे ऐड टू कार्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, क्यों? अगर तो हमें प्रोडक्ट अच्छा है और हमें सस्ते में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी की प्राइस लगा सकते हैं,
सही है। हम देखते हैं यहाँ पे अमेजोन आया, कभी अमेजोन आया है, ठीक है। 2022 में भी आया है, जुलाई 2022 तक रहा है। उसके बाद भी पैचेस में आता रहा है अमेजोन। इसका मतलब कुछ तो जान है प्रोडक्ट में, यानी कि है। हम डेटा में चले जाते हैं और अगेन हम देखते हैं इसका सेल्स रैंक 39। वेरी गुड। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में हम 90 डेज में देखते हैं। अब ये देखें अमेजोन आके बैठा हुआ है। मेरी नज़र में ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये अच्छा बिकेगा, ठीक है। बस इसकी लिस्टिंग सप्रेस हुई हुई है, ठीक है। आई वुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका सेल्स रैंक अच्छा है और दूसरा इस पे अमेजोन आके बैठा रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में जान है। अगर तो मुझे इसका सप्लायर मिल जाता है तो मैं इस प्रोडक्ट पे जरूर काम करूंगा। हम दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगेन ये भी सप्रेस्ड है। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस 71 71 71। अगेन हमें अगर कोई सप्लायर मिलता है जो हमें सस्ते में दे रहा है और हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, हम आगे इसको 60 में भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ लिस्टिंग करनी है, इन्वेंट्री हमने खरीदनी नहीं, तो कहीं से भी ऑर्डर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी अमेजोन आके बैठा हुआ है, बैठा रहा है। सही है। और आई थिंक अभी भी बैठा हुआ है, बट अमेजोन अगर बैठा होता है तो सप्रेस नहीं होती है। नहीं, अभी अमेजोन नहीं है। हमारे देंगे डेटा में। सेल्स रैंक करंट 526। वेरी गुड। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में चले जाते हैं 90 डेज में। 92% अमेजोन, यानी कि अमेजोन भाई ने यहाँ पे तबाही मचाई है आके। अमेजोन ने अगर आके बेचा है तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगेन मैं इस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए तैयार हूँ। हम तीसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये भी सप्रेस्ड है, ठीक है। सप्रेस लिस्टिंग आपको ड्रॉप शिपिंग में बहुत मिलेगी, बट आपने घबराना नहीं है, आपने उस पर काम करना है। 4250, 4250 केंजर स्टोर्स, अब ये देख रहे हैं आप। सोल्ड बाय न्यू फ्लावर, शिप फ्रॉम न्यू फ्लावर, सोल्ड बाय ओलंपस, शिप फ्रॉम ओलंपस। ये सारे एफबीएम कर रहे हैं और ये सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। सारे चीते जो है ना ड्रॉप शिपर है आपकी तरह, ठीक है। हम अगेन चल के देख लेते हैं, इस पे भी अमेजोन आया है। हालांकि हाँ देखे, इस पे अमेजोन आके बैठा है, काफी अरसा रहा है। हम डेटा पे चले जाते हैं, इसका क्या था। सेल्स रैंक 800 के करीब है। वेरी गुड, नॉट बैड। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स 100% अमेजोन के पास ही रहा है। अगेन प्रोडक्ट लिस्ट करने में कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट है मेरी नज़र में। हम और प्रोडक्ट निकालते हैं। अच्छा, ये जो है सप्रेस नहीं है। सोल्ड बाय सहारा सेलर्स, शिप फ्रॉम सहारा सेलर्स, ठीक है। चार सेलर्स और बैठे हुए हैं। कितने का? 2596। इस पे अमेजोन नहीं आया है, ठीक है। हम डेटा में चले जाते हैं। सेल्स रैंक 1000। वेरी गुड, नॉट बैड। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स 90 डेज में 83% सीपीजीआईओ के पास रहा है। क्या सीपीजीआईओ अभी बैठा हुआ है? बिल्कुल बैठा हुआ है। 2599 का बेच रहा है, ठीक है। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज सेल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इफ यू रिमेम्बर एफबीए टूल किट। ग्रोसरी में हमारा प्रोडक्ट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग टूल्स एंड हेल्थ एंड हाउस, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। तो 1046। 56 की एवरेज है, लास्ट डे 30 यूनिट्स बिके। वेरी गुड प्रोडक्ट। आई वुड रियली गो फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। बट डिपेंड्स कि हमारे पास सप्लायर है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले ड्रॉप शिपिंग में
मेक श्योर आपके पास ऑथेंटिक और अच्छा सप्लायर हो, क्योंकि ये ना आप लिस्ट कर दें, ऑर्डर आया और आपके पास पीछे सप्लायर नहीं है। सही है। अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ, आपका अकाउंट हेल्थ खराब होगा। 4-5 ऑर्डर्स अगर कैंसिल हो जाते हैं, आपकी अकाउंट हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अकाउंट डीएक्टिवेशन का खतरा होता है। तो ये था पहला तरीका जिसमें हम प्रोडक्ट निकालते हैं। दूसरा तरीका है वो रिवर्स सोर्सिंग का है, वो अगली वीडियो में उसके बाद होगा कि सप्लायर कैसे ढूंढना है। इट्स ऑल वेरी मच ऑल सिमिलर टू एफबीए होलसेल। ठीक है ना। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा रिवर्स सोर्सिंग से कैसे प्रोडक्ट निकालने हैं। हमने आपको एक तरीके का बता दिया प्रोडक्ट हंटिंग का।